Let's move ahead now to India and hear from Shri Narendra Singh Tomar, the Honourable Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare of the Government of India. The floor goes now to you, sir. सभी को नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुतेरस, इटली के प्रधानमंत्री श्री मारियो ड्रैगी जी तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली की इस प्री समिट में विभिन्न देशों से उपस्थित सभी महानुभाव, मैं इस अवसर पर भारत की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस बृहद आयोजन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुतेरस और इटली के प्रधानमंत्री श्री मारियो ड्रैगी को भारत की ओर से धन्यवाद देता हूं। भारत का दृढ़ विश्वास है कि विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और तथा पृथ्वी के बेहतर भविष्य के लिए कृषि को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगी, क्योंकि 17 में से 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं। भारत आज खाद्यान्नों की कमी वाले देश की स्थिति से उबरकर अग्रणी खाद्यान्न निर्धारक देश के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत में हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति व नीली क्रांति के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किसानों के लिए लागू मूल्य समर्थन प्रणाली विश्व में अनूठी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने किसानों की आय बढ़ाने, बेरोजगारी दूर करने, फसलोपरांत अवसंरचना विकास जैसी अनेक पहल सशक्त रूप से की हैं। छोटे और सीमांत किसानों पर भारत सरकार का फोकस है। साथ ही खेती को लाभप्रद बनाने की दिशा में सरकार ने एक के बाद एक कई ठोस कदम उठाए हैं। हमारे कृषि क्षेत्र ने कोरोना महामारी के संकट के दौर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और खाद्यान्न तथा बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। साथ ही कृषि निर्यात भी नई बुलंदियों को छू रहा है और इस प्रकार वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत श्रेष्ठ योगदान दे रहा है। हमारा ध्यान अब कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, खेतों तक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसानों व खरीदारों को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार देने पर है, ताकि इन सभी को लाभ मिले। भारत सरकार ने फार्म गेट व कृषि विपणन अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड बनाया है। छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ के लिए 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्कीम प्रारंभ की गई है। छोटे किसानों को आय सहायता के लिए भारत सरकार ने हर साल 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से देने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है। इस स्कीम के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। महानुभाव, हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति पूरी तरह सचेत हैं और हमने कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए। सिंचाई के लिए प्रति बूंद अधिक फसल योजना, जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें किसानों को मिट्टी परीक्षण की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कद्दनों को वैश्विक स्तर पर केंद्र में लाने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों के भारी समर्थन के साथ हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष के रूप में घोषित किया है। कृषि मौसम आधारित होती है, ऐसे में भारत सरकार किसानों की जोखिम कवर करते हुए बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित कर रही है। अल्प व कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए भारत सबसे बड़ा
खाद्य आधारित सुरक्षा कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मध्याह्न भोजन योजना शामिल है। ये सारे महत्वपूर्ण कदम हैं जो हमने अपनी कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ बनाने व किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ देश में भूख की समस्या के समाधान के लिए उठाए हैं। हम पूरी आशा के साथ सतत विकास लक्ष्य 2030 में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे और जन समुदाय की अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से पूरी तरह खरे उतरेंगे। मैं इस अवसर पर इस समिट में शामिल सभी देशों के प्रतिनिधियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कोविड महामारी के दौरान आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आप सब अपने अपने काम को पूरी जिम्मेवारी के साथ करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much indeed to the Honourable Minister Shri Narendra Singh Tamar. Just to highlight, here we have a big focus on support to farmers in India, 18 billion support going to 100 and more than 100 million small farmers, and a really big focus on a combination of finance, training and infrastructure, as well as a real emphasis on climate change and sustainability in that context, together with food-based safety nets. Thank you for reminding us that we're just about to move towards the year of millet. This is great too, and I want to acknowledge the really enormity of the approach being taken in India. Thank you very much indeed for everything